नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि माँ लक्ष्मी की और भगवान गणेश की पूजा दीपावली पे कैसे करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने धनतेरस के दिन चौकी लगा के पूजा की है और धनतेरस के दिन अगर आपने माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान की प्रतिमा खरीदी है और उन्हीं प्रतिमा की पूजा आपने चौकी लगाकर धनतेरस के दिन अगर की है, तो उस चौकी को वहीं पर रहने दें और दीपावली के दिन हम एक बार फिर उनका ही पूजन करते हैं। लेकिन कुछ लोग दीपावली के दिन जो नई प्रतिमाएं होती हैं उनकी पूजा करते हैं। तो दोनों ही तरीके से ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। अगर आप दीपावली के दिन चौकी सजा रहे हैं तो चौकी सजाने से पहले आप अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें और हो सके तो चौकी के नीचे आसपास अच्छी सी रंगोली बना लें और अक्षत यानी कि चावल से स्वास्तिक का चिन्ह बना लें और उनके ऊपर चौकी सजाएं। चौकी सजाने के बाद कलश की स्थापना भी दीपावली के दिन बहुत से लोग करते हैं, क्योंकि यह बहुत शुभ माना जाता है। तो आप लोग चाहें तो कलश स्थापना भी कर सकते हैं। तो अक्षत से अष्टतल कमल बना लें, जिसमें आपको एक कलश में, चाहे वो मिट्टी का हो या फिर पीतल का हो या फिर स्टील का हो, कोई भी हो, उसमें आप जल भर के रख दें और जल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, हल्दी की गांठ डाल लें, एक का सिक्का, एक सुपारी और थोड़े से अक्षत और थोड़े पुष्प लेकर डाल कर रखने से ये सारी चीज़ें जल में डालनी हैं आपको। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम ऊपर से उसमें आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते रख सकते हैं। उसके बाद मिट्टी का एक ढक्कन लें, जैसे दिया जिसको बोलते हैं, बड़ा दिया, उसको कलश के ऊपर रख दें और उसके ऊपर हम नारियल की स्थापना करेंगे। नारियल की स्थापना ना करना चाहें अगर आप, तो इसके ऊपर आप एक जलता हुआ दीपक भी रख सकते हैं। सादा दीपक रख दीजिए, आप उसको बाद में भी जला सकते हैं। लेकिन हमारे जो ग्रंथ हैं उसमें माना गया है कि दीपावली के दिन अगर आप नारियल के साथ कलश की स्थापना करते हैं तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है, जो कि श्रीफल होता है। नारियल जो होता है वो श्रीफल होता है और वो माँ लक्ष्मी को बहुत ही अधिक प्रिय होता है और माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है। तो इसलिए नारियल की स्थापना करते समय इस बात का आप ज़रूर ध्यान रख लें कि नारियल को लिटा कर ही रखना है, क्योंकि जो नुकीला हिस्सा होता है उसको आपको दीवार की तरफ रखना है। जिस जगह नारियल पेड़ पर टहनी से टूटा हो वह हिस्सा आपकी तरफ होना चाहिए। अब इस नारियल पे चाहे तो आप कलावा लपेट लें, चाहे जो ल- वो या फिर आप कोई चुनरी लपेटकर कलश के ऊपर रख दें। अब हम थोड़े थोड़े अक्षत का आसन देकर गणेश भगवान भी बैठाएंगे और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा को स्थापित करेंगे। और अगर आपको माँ लक्ष्मी जी की पूर्ण कृपा प्राप्त करनी है तो आप दीपावली के दिन विष्णु भगवान का भी पूजन जरूर करें, क्योंकि विष्णु भगवान की पूजा के बिना लक्ष्मी जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। हालांकि बहुत से लोग इस बात से सहमत नहीं होते हैं, तो जैसी आपकी श्रद्धा हो आप वैसे कर सकते हो। यहाँ पर मैंने थोड़े से पुष्प का आसन देकर और एक सुपारी में कलावा लपेटकर उसमें विष्णु भगवान जी का भाव किया है और स्थापित भी किया है। अब हम हाथ में थोड़े से अक्षत, पुष्प और एक का सिक्का लेकर पूजा का संकल्प लेंगे और लक्ष्मी जी के चरणों में समर्पित कर देंगे। फिर एक कलश में जल लेकर हम पुष्प की सहायता से सभी प्रतिमाओं पे जल का छींटा देकर स्नान का भाव कराएंगे। हम एक थाली में ये सारा सामान निकाल लेंगे, जिसमें कौड़ियाँ, जो कि माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं। हम कौड़ियाँ चाहें तो
2, 5, 7 जितनी कौड़ियाँ मिल जाएं वो आप लें। शुद्ध जल में धोने के बाद उन्हें पूजा में रख लें। गोमती चक्र भी माँ लक्ष्मी जी को अति प्रिय है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो पूजा में जो धन को आकर्षित करती हैं, धन का स्थायी वास घर में बनाए रखती हैं, जैसे कि कमल गट्टे। हम कौड़ी कमल गट्टे और गोमती चक्र को एक पोटली में रखकर धन पोटली भी बनाते हैं। तो बहुत से लोग धनतेरस के दिन, कुछ लोग दीपावली के दिन ये पोटली बनाते हैं और हम इस तरह से इन सभी को माँ लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित कर देंगे। इन सभी चीज़ों को हम गंगा जल छिड़क कर शुद्धि कर लेंगे, सभी पर तिलक लगा देंगे, पुष्प अक्षत अर्पित कर देंगे। आपको कौड़ी या गोमती चक्र हर साल नए लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो हों आप वही यूज़ कर सकते हैं। उन्हीं को आप एक बार शुद्ध जल में धोकर फिर दोबारा उन्हें पूजा में रख सकते हैं। कमल गट्टे यदि ख़राब हो जाते हैं तो कमल गट्टे आप उनकी जगह नए लेके आ सकते हैं। यहाँ पर हमने सप्तदान ले रखे हैं जो माँ लक्ष्मी जी को इस दिन अर्पित किए जाते हैं, क्योंकि दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी जी की ही मुख्य पूजा होती है। सप्तदान के रूप में यहाँ पे मैंने साबुत हरे मूंग, गेहूँ, जौ, काले और सफ़ेद चने, अक्षत और साबुत धनिया रखा हुआ है। आप इनके अलावा कुछ और भी अनाज रख सकते हैं। खील बतासे का भोग इस दिन माँ लक्ष्मी को अर्पित किया जाता है और इनके बिना तो दीपावली भी अधूरी रहती है। तो खील बतासे रखें, साथ में आप मिश्री भी रखें और घर में जो भी मिठाई बनी हुई हो तो वो भी रख लें और अच्छी बात है। नहीं तो बाज़ार की आप शुद्ध मिठाई भी ला के माँ लक्ष्मी जी को अर्पित कर सकते हैं। गणेश भगवान जी को आज के दिन आप लड्डू और दूबा का भोग लगाएं। साबुत धनिया माँ लक्ष्मी जी को स्पर्श कराएं, उन्हें अर्पित करें और उन्हें चौकी पर सजा दें। खील बतासों के अलावा आप खिलौने रखें जो चीनी के बने होते हैं। आप कलरफुल वाले जो होते हैं ना रंगीन खिलौने, उन्हें पूजा में ना रखें। इस तरह के सफ़ेद वाले खिलौने आप पूजा में रखें और अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी मौसमी फल आपको यदि मिल जाए तो मौसमी फलों का भी भोग लगाएं। और अगर आपके यहाँ पर इस दिन पकवान बनाए जाते हैं, जैसे कि दीपावली के दिन बहुत से लोग गुजिया घर में बनाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। जो भी सामग्री आप माँ लक्ष्मी जी को अर्पित कर रहे हैं, जैसे इस समय मैंने यहाँ पे दक्षिणा अर्पित की है, तो आप मन में ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप हर सामग्री को अर्पित करते समय करें और एक पत्ते पर बतासा, थोड़ी खील और मिठाई लेकर माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करें। माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें कि वे इस भोग को स्वीकार करें। भोग लगाने के बाद हमें पीने के लिए जल भी अर्पित करना है माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान को। एक छोटे से लोटे में या गिलास में आप शुद्ध जल भर के देवी देवताओं के पास रख सकते हैं आप। और इसके बाद हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं से, भगवान गणेश से, माँ लक्ष्मी से, कुबेर देवता से, धनवंतरी भगवान से इस भोग को स्वीकार करने की प्रार्थना करें। ऐसी सारी पूजा करने के बाद आप दीप जलाएं। दीप आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से जला सकते हैं। आप सबसे अंत में आरती उतारें और ये 5 दीपक अपनी चौकी पर ही रख कर सजाने होते हैं। और इसके अलावा आप चाहें तो कपूर जलाकर भी अलग से आरती कर सकते हैं। 5 दीपक जो माँ लक्ष्मी जी को अर्पित किए जाते हैं, माँ लक्ष्मी जी के नाम से जलाए जाते हैं। और इनके बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको जितने भी दीपक जलाने हैं आप हर घर के कोने में जला सकते हैं। घर के हर कोने में आप दीप जलाएं और अपने घर के पास का जो मंदिर है वहाँ पे दीप ज़रूर रखें। पीपल के पेड़ पे आप एक दिया ज़रूर रखें और एक दिया आप अपने तुलसी माता को रखें और एक दिया आप वहाँ रखिए जहाँ आपकी तिजोरी है और कहिए माँ लक्ष्मी जी का आवाहन करें, उनसे कहें कि आपकी मनोकामना की पूर्ति करें। तो जो हमने सामग्री गोमती चक्र, कौड़ी और कमल गट्टे आदि पूजा में रखे थे, वो अब पूजा करने के बाद जब आप दीपक रखकर जला चुके हों सभी कोने में, उनके बाद आप धन पोटली यदि बनाना चाहते हैं तो धन पोटली बना सकते हैं। अगर पिछले साल की धन पोटली तो आप वो उसी को दोबारा से पूजन में रख सकते हैं। दीपावली की रात में बहुत से लोग काजल भी बनाते हैं, तो एक दिए को इस प्रकार से दीपक की लौ के ऊपर रख दें
और तो रात दोस्तों भर ये के लिए सारी उसको हमारी छोड़ पूजा दें। की विधि थी। अगर इसमें कोई कमी है तो आप लोग हमें माफ़ कर दीजिएगा। जैसा हमें आता था हमने आप लोगों को बताया। बाकी आप लोग अपने तरीके से जैसे आप लोग पूजा करते हैं, आपका जो भी श्रद्धा भाव है आप अपना कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग कब दीपावली मना रहे हैं। तो दोस्तों राधे राधे, हैप्पी दीपावली सबको, आपका दिन शुभ हो। एक बात और दोस्तों, जो आपने रात के समय पूजा में भोग लगाया था वो अगले दिन आप अपने घर के सदस्यों में सब में बांट दें और जो खील बतासे हैं वो भी अपना घर में प्रसाद के रूप में सबको ज़रूर बांटें। राधे राधे दोस्तों, वीडियो पसंद आए